हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा पे। तो जीडीसी एलडीसी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसमें आज हम लोग करने वाले हैं 501 से 600 क्वेश्चन तक। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को एक लाइक एक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। आपके नहीं तो आपके किसी दोस्त के काम की, आपके किसी भाई के काम की, आपके किसी मतलब किसी भी इंसान के काम की यदि ये पीडीएफ है तो आप उस उन लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें। आप एक चीज समझिए कि यदि आप अपना लेवल अप करना चाहते हैं, जीडीसी एलडीसी के माध्यम से आप अपना लेवल अप करना चाहते हैं, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं आप हमारे चैनल के माध्यम से अपना लेवल अप करने में कहीं ना कहीं आपको बहुत मदद मिलने वाली है। आगे चल के मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं और जिनकी आने की संभावना है, उसके बाद में जो जीडीसी एलडीसी का पैटर्न है, किस पैटर्न पर जीडीसी एलडीसी का एग्जाम आता है, क्या सिलेबस होता है जीडीसी एलडीसी का, वो सारे वीडियो इस चैनल के माध्यम से आने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आप लोग बिल्कुल अपडेट रहेंगे। और अभी जो जीडीसी एलडीसी की नई भर्तियां आने वाली हैं, आप ये समझिए कुछ ज्यादा समय नहीं है जीडीसी एलडीसी की भर्तियां आने में। अभी ये इतने दिन से रुका हुआ है, तो अभी आपको बहुत जल्दी जीडीसी एलडीसी की भर्तियां देखने को मिलने वाली हैं और बहुत अच्छे लेवल पे देखने को मिलने वाली हैं। तो आप अपनी तैयारी निरंतर जारी रखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो आप कंप्लीट देखें। आपको ये वीडियो देखने में मुश्किल से 20 से 25 मिनट का समय लगेगा एक वीडियो देखने में। हमारी प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहां से जाके पूरे के पूरे वीडियो देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, ऑल इंडिया जीडीसी एलडीसी टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर सारी पीडीएफ आपको मिलने वाली हैं। आप जाके टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे पीडीएफ की तरफ। 501 नंबर का, ये 501 नंबर का क्वेश्चन है आपका। बिना टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम अतिरिक्त शुल्क कितना लिया जाता है? ये 501 नंबर का आपका क्वेश्चन है। इसका आपका आंसर हो जाएगा 250 रुपये। आंसर बी। 502, हृदय रोगी को इलाज हेतु शयन श्रेणी मतलब स्लीपर क्लास में किराए में कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है, रियायत दी जाती है? 502 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, 75%। हृदय रोगी यदि कोई इधर से उधर कहीं भी सफर करता है तो उसको 75% किराए में छूट दी जाती है स्लीपर क्लास में। कन्फर्म स्लीपर श्रेणी का न्यूनतम रद्दीकरण शुल्क कितना है? जो कन्फर्म टिकट होती है स्लीपर क्लास की, उसका न्यूनतम रद्दीकरण शुल्क है वो आपका 120 रुपये है। आंसर बी हो जाएगा। जेटीबीएस, जेटीबीएस द्वारा प्रतिमाह औसत प्रतिदिन कितने टिकट के से अधिक बेचने पर अतिरिक्त टर्मिनल की मांग की जा सकती है? तो जो 504 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, 800 टिकट। आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका। 505 नंबर का क्वेश्चन है आपका। भारतीय रेल अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत टिकट हस्तांतरण पर कार्रवाई का प्रावधान है? 505 नंबर का क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, धारा 142 के अनुसार। 506, महाप्रबंधक को ड्यूटी हेतु कौन सा मेटल पास दिया जाता है? मतलब जीएम ऑफ जोनल रेलवे को कौन सा मेटल पास दिया जाता है? 506 नंबर का आंसर हो जाएगा एक गोल्ड पास दिया जाता है। 507, जब स्टेशन प्रबंधक टिकटों पर धन वापसी देने में असमर्थ होता है तो क्या जारी होता है? 507 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ईडीआर जारी होता है। 508, एसटीबीए को रुपए 2001 से 1 लाख तक की मासिक आय पर कितना कमीशन दिया जाता है? तो जो कमीशन दिया जाता है, 508 नंबर का क्वेश्चन है, 15% कमीशन दिया जाता है। 509 नंबर का क्वेश्चन आपका। वातानुकूलित कुर्सियान में सामान्य पर ग्रेज लिमिट कितनी होती है? 509 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम। आंसर नंबर बी। 510 नंबर, ये 510 नंबर का आपका क्वेश्चन है। दुर्घटना के कारण गाड़ी रद्द किए जाने पर टिकट रद्दीकरण हेतु कितने दिन के अंदर प्रस्तुत करना चाहिए? तो जो 510 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ए, 3 दिन के अंदर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ये 3 दिन के अंदर। 511, रेलवे बोर्ड स्तर पर वाणिज्य विभाग का प्रमुख कौन होता है? जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है,
कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो कौन होता है? 511 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा मेंबर ऑफ ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, आंसर नंबर ए। 512 नंबर, एक आवेदन फॉर्म पर अधिकतम कितने यात्रियों का आरक्षण किया जा सकता है? 512 का आंसर हो जाएगा बी, 6 आदमियों का। एक फॉर्म पर 6 आदमियों का आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं। 513 नंबर का क्वेश्चन है, आईआरसीए का पूरा नाम क्या है? आईआरसीए का पूरा नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ए, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। 514 नंबर का क्वेश्चन, पार्सल रसीद की अनुपस्थिति में क्या भरकर देने पर सुपुर्दगी दी जाती है? 514 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, आई बॉन्ड। आई बॉन्ड भर के दिया जाता है ए। 515, सहायक वाणिज्य प्रबंधक की स्थान शुल्क के मामले में शक्तियां कितनी हैं? तो जो 515 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 300 रुपए। 300 शक्तियां हैं, 300 रुपए की शक्तियां हैं। उसके बाद 516 का एसटीबीए को एनएसजी 6 स्टेशन पर 1 लाख से अधिक की मासिक आय पर अधिकतम कितना कमीशन दिया जाता है? तो जो एसटीबीए है, इसको एनएसजी 6 रेलवे स्टेशन पर 1 लाख से अधिक की मासिक आय होगी तो इसको जो कमीशन दिया जाएगा वो आपका 4% दिया जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को स्लीपर क्लास श्रेणी में रियायत प्रदान की जाती है। 517 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 75% रियायत प्रदान की जाती है। 518 नंबर का क्वेश्चन, 518 है, वातानुकूलित प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट क्लास, एसी फर्स्ट क्लास में अव्यस्त समय पर न्यूनतम किराया कितना है? मतलब जब व्यस्त नहीं होता है समय, तो उस समय पे आपका जो फर्स्ट श्रेणी का किराया है वो आपका कितना है? वो 998 रुपये है। कैंसर रोगी को राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी में किराए में कितनी छूट दी जाती है? 519 नंबर का क्वेश्चन है, इसको राजधानी एक्सप्रेस में कोई छूट नहीं दी जाती है। 520, व्यस्त समय में वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का न्यूनतम किराया कितना लिया जाता है? सेकंड क्लास में व्यस्त समय में कितना किराया लिया जाता है? 520 का ए आंसर हो जाएगा 625 रुपये। 521, दिवंगत यात्री को मतलब जो हैंडीकैप होते हैं उनको वातानुकूलित चेयर कार में किराए में कितनी रियायत दी जाती है? 521 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 75% रियायत दी जाती है। 522, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बोल रहा हूं आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें और अपने भाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करें। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको सिर्फ 1 मिनट, एक एक पल लगने वाला है इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करने में। तो आप वीडियो को एक लाइक एक शेयर जरूर करें और आप हमारा सहयोग करें, मैं आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। आपको कोई परेशानी है, किसी भी क्वेश्चन को लेके कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करें, जो भी उचित आंसर होगा वो आपके लिए दिया जाएगा हमारे द्वारा। एक बीपी की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होती है? 522 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 5,000 रुपये। ए श्रेणी एसएलआर की लीज की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होती है? 523 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1,00,000 रुपए। 524, तत्काल अग्रिम आरक्षण की अवधि यात्रा के दिन को छोड़कर कितने दिन है? 524 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1 दिन। यात्रा विराम का लाभ लेने के लिए यात्री के पास 525 नंबर का क्वेश्चन है, यात्री के पास 500 किलोमीटर से अधिक दूरी का टिकट होना चाहिए। 526, प्रथम श्रेणी मेल एक्सप्रेस का न्यूनतम किराया कितना है? जो फर्स्ट क्लास है इसका न्यूनतम किराया कितना है? 526 का बी हो जाएगा 232 रुपए। 527 नंबर का क्वेश्चन आपका, यात्री गाड़ियां 3 घंटे, यात्री गाड़ियां 3 घंटे से अधिक देरी से चलने पर किराए की पूर्ण वापसी की जाती है। जो यात्री गाड़ियां हैं यदि 3 घंटे से अधिक की देरी पर चल रही है और आप टिकट कैंसिल करवाते हैं तो आप लोगों को पूरा किराया वापस दिया जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। 528, पार्सल भाड़े की कुल कितनी वर्ग दर है?
528 का आपका आंसर हो जाएगा सी 3 है। 529 पार्सल पे सामान का न्यूनतम प्रभार कितना लिया जाता है? 529 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 30 रुपए लिया जाता है। 530 बी श्रेणी SLR लीज की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? बी श्रेणी SLR की लीज रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? 530 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 50,000 रुपए। 531 नंबर का आपका क्वेश्चन है, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी मतलब थर्ड एसी का न्यूनतम किराया कितना लिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 531 का डी, नन ऑफ दीज। 532 नंबर का क्वेश्चन है आपका, त्रुटि पत्र कौन से कार्यालय द्वारा तैयार किए जाते हैं? 532 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपके ट्रैफिक कार्यालय द्वारा, ट्रैफिक अकाउंट्स द्वारा तैयार किए जाते हैं। 533 रेल अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत बिना पर्याप्त कारण जंजीर खींचना अपराध है? तो जो जंजीर खींच देते हैं, कई कई बार आपने देखा भी होगा ट्रेनों में, तो किस धारा के अंदर वो अपराध है? धारा 141 के अंदर वो अपराध है। बिना कारण के यदि आप बिना उचित कारण के यदि आप जंजीर खींचते हैं तो। 534 150 cc स्कूटर का पार्सल बुकिंग हेतु प्रभार्य वजन कितना होता है? 534 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा 200 किलोग्राम। 150 cc का वजन मानते हैं 200 किलोग्राम। 535 नंबर, स्थूल वस्तुओं का भाड़ा सामान्य वस्तुओं की तुलना में कितना लिया जाता है? जो स्थूल वस्तुएं होती हैं उनका भाड़ा सामान्य वस्तुओं की तुलना में 2 टाइम लिया जाता है। 536 नंबर का क्वेश्चन है, पार्सल लगेज के स्थान पर शुल्क की गणना को कितने किलोग्राम की यूनिट के आधार पर की जाती है? 536 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, 50 किलोग्राम बराबर 1 यूनिट। 537 डॉग बॉक्स में बुकिंग पर कुत्ते का प्रभार्य वजन कितना होता है? तो 537 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 30 किलोग्राम। 538 अग्रिम आरक्षण की अवधि यात्रा के दिन को छोड़कर यात्रा के दिन को छोड़कर 90 दिन होती है। 538 का 90 दिन। अभी ये घटाकर आपको अभी ये घटाकर आपकी 60 दिन कर दी गई है, तो आप ये देख लें 538 नंबर का। और मैं इसको आपको एक बार और देख के बता दूंगा इसका पक्का पक्का कि मतलब 60 दिन ही करी है या कितने करी है, वो मैं आपको देख के पक्का बता दूं। रेलवे बोर्ड कहाँ स्थित है? 539 नंबर का क्वेश्चन है, नई दिल्ली में रेलवे बोर्ड रेल भवन नई दिल्ली में स्थित है। 540 वातानुकूलित मतलब सेकंड एसी में अधिकतम तत्काल किराया कितना लिया जाता है? सेकंड क्लास एसी में 540 का आंसर है आपका बी, 500 रुपये। सेकंड क्लास में 500 रुपये, और क्या बोलते हैं आपका थर्ड एसी में 300 रुपये, और फर्स्ट एसी का मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। 541 नंबर का आपका क्वेश्चन है, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का न्यूनतम तत्काल शुल्क कितना है? तो 541 नंबर का आंसर हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी का न्यूनतम शुल्क हो जाएगा आपका 400 रुपये और अधिकतम शुल्क हो जाएगा आपका 500 रुपये। 542 मोटरसाइकिल पर पार्सल के स्थान पर शुल्क का फ्री समय कितना दिया जाता है? 542 का आपका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। 543 नंबर का क्वेश्चन है आपका, अधिसूचित स्टेशन पर पार्सल लगेज की प्रति यूनिट या उसके भाग के लिए स्थान शुल्क की दर क्या है? तो जो 543 है इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, स्थान शुल्क 1 रुपये। 544 शताब्दी गाड़ियों में कुल कितनी श्रेणियां हैं? 544 शताब्दी गाड़ियों में कुल 2 श्रेणियां हैं। शताब्दी गाड़ियों में कुल 2 श्रेणियां, ये आंसर हो जाएगा। 545 मोटरसाइकिल पर स्थान शुल्क की दर प्रति घंटा या उसके भाग के लिए कितनी होती है? तो जो 545 है इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, 10 रुपये प्रति घंटा। 546 है HST का किराया
HST का किराया MST के किराए का कितना गुना लिया जाता है? तो जो 546 है, 546 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 5.4 गुना लिया जाता है। 547 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे। QST का किराया MST के किराए का कितना गुना लिया जाता है? QST का किराया MST के किराए का 2.7 गुना लिया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। 548 गूंगे बहरे व्यक्ति सायन श्रेणी मतलब स्लीपर क्लास किराए पर कितनी रियायत हक के हकदार हैं? 548 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 50% के हकदार हैं गूंगे बहरे व्यक्ति। 549 भारतीय रेल अधिनियम की धारा 167 किससे संबंधित है? 549 का आपका आंसर हो जाएगा ए, डेंजरस आइटम। 167 जो धारा है वो डेंजरस आइटम से संबंधित है। 550 पार्सल के मामले में अधिसूचित स्टेशन पर फ्री समय कितना दिया जाता है? 550 का आपका आंसर हो जाएगा भी 10 घंटे दिया जाता है। 551 वाणिज्य मोबाइल स्टाफ अपने पास अधिकतम कितना निजी धन रख सकते हैं? दो जो वाणिज्य मोबाइल स्टाफ है वो अपने पास में कितना अपना निजी धन रख सकते हैं? 2,000 रुपए तक अपना निजी धन रख सकते हैं। 552 उपान छूट से अधिक अनबुक सामान पकड़े जाने पर न्यूनतम कितना शुल्क वसूला जाता है? तो 552 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 50 रुपये वसूला जाता है। आप वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आपके नहीं आपके किसी भाई के काम का है तो आप उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। GDC LDC की किसी भी भर्ती सिलेक्शन प्रोसेस सिलेबस GDC LDC के नोट सारी चीजों के लिए आप बिल्कुल अपडेट और बिल्कुल तैयार रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। 553 का क्वेश्चन है आपका। 553 है आपका, मतलब 5 साल से कम 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे निःशुल्क यात्रा के पात्र होते हैं। आंसर नंबर सी। पार्सल यातायात में उच्चतम स्केल क्या है? 554 नंबर का क्वेश्चन है। उच्चतम स्केल है स्केल आर। 555 द्वितीय श्रेणी में बच्चे के टिकट पर अनुपूरक प्रभार कितना लिया जाता है? 555 का आपका आंसर होगा 15 रुपए ए। 556 अनुसंधान वाले छात्रों को मासिक सीजन टिकट में के किराए में कितनी रियायत दी जाती है? तो जो अनुसंधान वाले छात्र हैं इनके लिए रियायत 50% दी जाती है। आंसर ए हो जाएगा इसका। 556 का। 557 इंटरनेट टिकट की बुकिंग किसके माध्यम से की जाती है? इंटरनेट टिकट की बुकिंग आपकी IRCTC के माध्यम से की जाती है। अनारक्षित श्रेणी की 1000 किलोमीटर के यात्रा टिकट पर कितने यात्रा विराम की अनुमति है? 558 नंबर का क्वेश्चन है। आपका आंसर हो जाएगा बी, एक यात्रा विराम की अनुमति है। 1000 किलोमीटर यात्रा पर। 559 पार्सल के स्थान पर शुल्क के मामले में गैर अधिसूचित स्टेशनों पर मुफ्त समय कितना दिया जाता है? 559 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 18 घंटे। 560 नंबर का क्वेश्चन है आपका। स्लीपर क्लास साइंस श्रेणी या स्लीपर क्लास के टिकट पर यात्री कंपार्टमेंट में अधिकतम कितना सामान बुक करवा कर ले जा सकते हैं? 560 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 80 किलोग्राम। 561 वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 80% से कम उपयोगिता होने पर तत्काल कोटे हेतु प्रति कोच कितनी बर्थ निर्धारित की गई है? 561 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ए, 4 बर्थ निर्धारित की गई हैं। 562 नंबर का क्वेश्चन है आपका। वातानुकूलित कुर्सियान में कंफर्म टिकट के निरस्तीकरण पर न्यूनतम कितना शुल्क काटा जाता है? 180 रुपए काटा जाता है। ए। PTO का पूरा नाम क्या है? पीटीओ जो हमें मिलता है और आप सभी कैंडिडेट जानते हैं सबको PTO मिलता है। तो जो PTO का पूरा नाम है इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। 564 EDR किसके द्वारा तैयार किया जाता है? EDR किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये ट्रेन कंडक्टर के द्वारा तैयार किया जाता है। आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका। 564 का। 565
गार्ड प्रमाण पत्र किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जो जो गार्ड प्रमाण पत्र है वो, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बोथ ए और बी, मतलब गार्ड के द्वारा और टीएनसीआर टीटीई के द्वारा। 566 नंबर का क्वेश्चन है आपका। वातानुकूलित संयंत्र खराब होने पर गार्ड प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? स्टेशन मास्टर के द्वारा जारी किया जाता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा 566 का। नहीं, आंसर बी होगा। आंसर बी होगा इसका। ट्रेन कैप्टन के द्वारा जारी किया जाता है। 567 खाली बर्थ टीटीई द्वारा पहले किसको आवंटित की जाएगी? 567 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आपका आंसर हो जाएगा आरएसी पैसेंजर। जो आरएसी वाले होते हैं उनको सबसे पहले खाली सीट आवंटित की जाती है। 568 चल टिकट परीक्षक का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है? 568 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। आंसर डी, ईएफटी, एचएसटी और गार्ड सर्टिफिकेट। 569 नंबर का क्वेश्चन, सामान टिकट कौन सा टिकट है? 559 नंबर का आपका क्वेश्चन है। इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, नॉन जर्नी टिकट है। सामान टिकट नॉन जर्नी टिकट है। 570 विश्रामालय टिकट किस प्रकार का टिकट है? 570 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, नॉन जर्नी टिकट है विश्रामालय टिकट। 571 गाड़ी रद्द होने पर किराए की वापसी कितने दिनों तक की जाती है? 571 का ए, 3 दिन के अंदर की जाएगी। कितने किलोग्राम तक घी घी टीन में पैक होने पर सामान के रूप में यात्री के साथ स्वीकार किया जाएगा? तो 572 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा बी, 20 किलोग्राम तक घी ले जा सकते हैं आप ट्रेन में। 573 नंबर का क्वेश्चन, रेल अधिनियम की धारा 147 किससे संबंधित है? 573 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा आपका सी। आंसर आपका सी हो जाएगा। अनऑथराइज्ड एर्थरिंग इन रेलवे एरिया। 574 गाड़ी में प्राथमिक उपचार पेटी किसके पास रहती है? 574 ये गार्ड के पास रहती है। प्राथमिक उपचार पेटी गार्ड के पास रहती है। 575 एसएलआर अधिकतम कितने वर्ष के लिए लीज पर दे सकते हैं? तो जो 575 है इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 5 साल के लिए लीज पर दे सकते हैं एसएलआर को। स्लीपर क्लास में अधिकतम तत्काल शुल्क कितना लिया जाता है? 576 अधिकतम 200 रुपये स्लीपर क्लास में तत्काल शुल्क लिया जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर जन शिकायतों के निर्देशक के रूप में कौन होता है? 577 का आपका आंसर हो जाएगा बी, एजीएम होता है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। 578 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 578 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एसएलआर लीज धारक द्वारा बना कर दी जाने वाली रसीद को क्या कहते हैं? 578 नंबर का क्वेश्चन है। इसको कहते हैं मैनिफेस्ट। ये आंसर हो जाएगा। 579 नंबर का क्वेश्चन है आपका, रेल अधिनियम किस धारा के अंतर्गत टिकट निरस्तीकरण व धन वापसी का प्रावधान है? 579 नंबर का क्वेश्चन है धारा 3252 के द्वारा। आंसर बी हो जाएगा। 580 नंबर का क्वेश्चन है, एसएलआर लीज धारक को प्रारंभिक व गंतव्य स्टेशन पर पैकेज लोडिंग व अनलोडिंग के लिए मुफ्त समय कितना दिया जाता है? तो जो एसएलआर में गंतव्य स्थान पर पैकेज लोडिंग और अनलोडिंग के लिए मुफ्त समय है वो आपका कितना दिया जाता है? 580 नंबर का क्वेश्चन है, 30 मिनट दिया जाता है। 30 मिनट दिया जाता है। लोडिंग के लिए 30 मिनट और अनलोडिंग के लिए भी 30 मिनट। 581 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वार्षिक सीजन टिकट पर किराया मासिक सीजन टिकट के किराए का कितना होता है? 581 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा आपका सी, 10.8 टाइम, मतलब 10.8 गुना। 582 मंडल का मुखिया कौन होता है? 582 मंडल का मुखिया डीआरएम होता है। 583 अतिरिक्त किराया टिकट किस कार्बन की सहायता से तैयार की जाती है? 583 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा आपका बी, डबल साइडेड। 584 वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में दिवंगत व्यक्ति को परिचय के साथ कितनी रियायत दी जाती है? 584 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा बी, 50% रियायत दी जाती है। 585 प्रथम भारतीय रेल किन किन स्टेशनों के बीच में चली थी? 585 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा आपका सी, बोरीबंदर से थाने के बीच में।
आंसर सी हो जाएगा। 586 नंबर का आपका क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय रेल कब शुरू हुई थी? 586 नंबर का क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय रेल आपकी बी 16 अप्रैल 1853 को शुरू हुई थी। 587 नंबर, HOR की सूची किस अनुबंध में दी गई है? 587 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये एनेक्सर F में दी गई है। आंसर नंबर सी। HOR की जो सूची है वो एनेक्सर F में दी गई है। 588, एड्स रोगी को किस श्रेणी के किराए में रियायत दी जाती है? 588 नंबर का है, सेकंड क्लास में रियायत दी जाती है। 589 है आपका, RTC किसको जारी किया जाता है? RTC किसको जारी किया जाता है? 589 का आपका आंसर हो जाएगा बी, MLA को RTC जारी किया जाता है। 590 का आपका आंसर है, छोटे जानवर पिंजरे के अंदर बुक करने पर प्रभार्य वजन कितना होता है? 590 का आपका आंसर हो जाएगा, ये 20 किलोग्राम होता है प्रभार्य वजन। 591, PBST धारक बाहरी यात्रा में कितना सामान ले जा सकता है? 591 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 60 किलोग्राम ले जा सकता है। 592 आपका क्वेश्चन है, लावारिस सबके कफन हेतु बुकिंग कार्यालय से अधिकतम कितनी राशि प्रदान की जाती है? 592 नंबर का क्वेश्चन है, आपका आंसर हो जाएगा सी, 5,000 रुपये प्रदान की जाती है। RTC का पूरा रूप क्या है, मतलब RTC की फुल फॉर्म पूछी गई है 593 में, इसकी हो जाएगी रेल ट्रेवल कंपाउंड्स। आंसर नंबर बी। 594, बेरोजगार युवाओं को किस श्रेणी में रियायत प्रदान की जाती है? 594 का आपका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए और बी, मतलब स्लीपर क्लास और सेकंड क्लास में रियायत प्रदान की जाती है बेरोजगार युवाओं को। 595, द्वितीय श्रेणी में बेरोजगार युवाओं को कितनी छूट प्रदान की जाती है? सेकंड क्लास में बेरोजगार जो युवा हैं उनको 50% छूट प्रदान की जाती है। आंसर बी। 596, अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को द्वितीय श्रेणी सीजन टिकट के किराए में कितनी छूट दी जाती है? 596 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 50% और 50%। 597, आमतौर पर एक समय में कितनी रियायत दी जा सकती है? 597 का आपका आंसर हो जाएगा ओनली वन, एक रियायत दी जा सकती है। 598 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 5 साल से कम 5 साल से कम आयु के बच्चों को सभी श्रेणियों में मुफ्त ले जाया जा सकता है। मतलब 598 का क्वेश्चन है, आप 5 साल से कम के बच्चे को किसी भी श्रेणी में आप यात्रा करते हैं तो आप मुफ्त ले जा सकते हैं। 599, निम्न में से कौन सा एक यात्रा टिकट है? 599, VPT एक यात्रा टिकट है। आंसर ए। 600 नंबर का आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका, 600 नंबर का। तो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को एक लाइक एक शेयर जरूर करें, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। और एकमात्र हमारा चैनल है भारतीय रेल बेरोजगार का अड्डा, जो GDC LDC की कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे नई भर्ती हो, चाहे GDC LDC का रद्दीकरण हो, चाहे रिजल्ट हो, चाहे इसका सिलेक्शन प्रोसेस हो, चाहे मेडिकल का प्रोसेस हो, जो भी हो, आप हमारे चैनल के माध्यम से सारी चीजों की बिल्कुल सटीक जानकारी पा सकते हैं। और जो भी GDC LDC के टॉप MCQ क्वेश्चंस मेरे द्वारा करवाए गए हैं वो सारे हमारी प्लेलिस्ट में है, GDC LDC प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट से जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। और सबकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिलने वाली है, जो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है, तो आप वहां से जाके लिंक जरूर ज्वाइन करें और आप भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा परिवार का हिस्सा बने, जिससे आप अपना लेवल अप कर सकें और कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में इसका लाभ देखने को मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं 600 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को सीजन टिकट जारी करने की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? 600 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, 27 वर्ष। जो अनुसूचित जाति SC और ST के जो कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, उनको जो सीजन टिकट जारी किया जाता है उसकी अधिकतम आयु सीमा है वो आपकी 27 वर्ष है। तो ये हुए आपके 600 क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आपको कल देखने को मिलेगा। आप बने रहे अंत तक, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक मैं समझता हूं आप
रेगुलर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलने वाला है, बहुत जल्द मिलने वाला है। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।